हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग अगस्त का जो कंपाइलेशन है वो रक्षाबंधन के बाद वाला जो आपका संडे होगा उस दिन पे आपके लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो आज ये सेशन आपके लिए रखा गया है, बट क्लास को कंटिन्यू करने से पहले बता दूं ये सेशन आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो कोई भी क्लास में बातें नहीं करेगा। किसको गिफ्ट में क्या मिला, किसने किसको गिफ्ट में क्या दिया, वो बातें हम लोग कल सुबह 7 बजे की क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो बुक है, ये बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। सिर्फ 40 पन्नों की आपको ये बुक देखने को मिलेगी। इसका प्राइस आई थिंक 117 रुपए कुछ आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये अंग्रेजी भाषा में ही है, अभी हिंदी में अभी ये नहीं आई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अपना रिविजन करना चाहते हो, रेलवे से लेके एसएससी, एसएससी से लेके आपका स्टेट एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम है, तो आप इसको यहाँ पे परचेज कर सकते हो। इसको आप एक बार फ्लिपकार्ट पे देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ सवाल बताइएगा, कहा जा रहा है डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है इसको लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के लिए, जो कि सेकंड नंबर की आपको देखने को मिली थी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था निपन। पहली कौन सी थी? पहली थी आपकी निस्तार। अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के हिसाब से कौन से देश ने यहाँ पे टॉप किया है? तो यहाँ पे टॉप किसने किया है? इस्टोनिया ने किया है। हम नीचे से दूसरे नंबर पर रहे हैं। अगला, इंडिया के द्वारा देखा जाए तो इनकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है किसके अंदर? ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग में। आपको बताना है कि भारत का स्थान क्या रहा है। तो इंडिया आ गया है 57 पर। यहाँ पे पहले क्या था? 82 पर आपको देखने को मिलता है। अगला, इंडिया ने अभी हाल ही में जीआई टैग जो एक चीज है जो बिहार के अंदर होती थी, अभी उसको कनाडा के अंदर भेजा गया है। तो ये कौन सी चीज हो जाएगी? दिस इज मिथिला मखाना। इसको भी हाल ही में एक्सपोर्ट किया गया। अगला, ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप जो है अभी हाल ही में इसका कौन सा एडिशन खेला गया? तो ये एडिशन हुआ था कौन सा? 11th नंबर का। इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके अंदर भी भारत ने पहली बार जूडो में मेडल जीता था। अगला सवाल, फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन भारत में कहां पे बनाया जाएगा? मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलरेडी कुछ पैसा एलोकेट कर दिया गया है और भारत के अंदर इसके ऊपर अब काम किया जाएगा, ग्वालियर के अंदर। अगला, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो टाइटल है वो जीता है। आपको बताना है कि किसमें? तो मेंस एंड वुमेन दोनों कैटेगरीज में कौन जीता है? भारत ने ही जीत दर्ज की है। कहां पे ये हुआ था? तो दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसमें आपको अगर मैस्कॉट याद आ रहा हो तो मोर जो था वो इसका मैस्कॉट रखा गया था। अगला सवाल, पीएम किसान योजना जो है अभी हाल ही में इसके कितने साल पूरे हुए थे? वो तो बात की बात है, वो तो फेब में पूरे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पे इसके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसका टर्म अब कब तक रहेगा? 2031 तक रहेगा। इसी तरीके से खेलो इंडिया जो योजना है इसका जो टर्म है वो भी आपका 2030-31 तक कर दिया गया है। अगला सवाल, कहा जा रहा है रिपब्लिक ऑफ न्यूरो जो है इसका जो नाम है ये भी ऑफिशियली चेंज किया गया है। तो इसका नाम क्या हुआ करता था? तो ये था आपका नूरो। अगला सवाल, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अभी इसको इनोग्रेट किया गया। आप मुझे बताएंगे कि जब इसका इनोग्रेशन किया गया था तो कौन सा डांस था जिसको परफॉर्म किया गया और इस डांस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपने नाम को दर्ज करवाया है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में 36,441 करोड़ रुपीस का जो पैकेज है वो अप्रूवल दिया है कौन सी योजना के लिए? तो योजना कौन सी होगी? खेलो इंडिया योजना के लिए अप्रूवल दिया गया। अब देखो, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो ओलंपिक्स है 2036 में वो भी भारत में हो सकते हैं। तो इसके लिए भी 5 से लेके 15 साल तक के जो बच्चों का एज ग्रुप है इनके लिए काम किया जाएगा। अगला देखिएगा, वर्षा अशोक जी, इनको अभी अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल के रूप में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब किसी महिला की नियुक्ति यहां पर की गई है। अगला, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में एंटी कन्वर्जन बिल जो है इसको पारित कर दिया गया है। तो ये पारित किसने किया है? तो भाई मुर्मू जी ने किया है। कहाँ का बिल है? महाराष्ट्र का बिल है। किस चीज के लिए है? जैसे आपने देखा होगा कई बार रिलीजन कन्वर्ट करा दिया जाता है जबकि वो व्यक्ति नहीं चाहता है, तब भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या होगा? उसके अगेंस्ट आपको
आपको फाइन और जेल वगैरह देखने को मिल सकती है। अगला सवाल, सीईओ ऑफ इंडिगो अभी किसको अपॉइंट किया गया, और ये जो सीईओ आए हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, विली वॉल्श। अगला सवाल, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इसके द्वारा अभी हाल ही में 2 जगह ऐसी होंगी जहां पे यूनिट लगाई जाएगी। जैसे कि आप डाइकिंग यूनिवर्सिटी की बात करो, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने गुजरात के अंदर अपनी यूनिट को स्टैब्लिश किया, उसी तरीके से ये है, तो ये आपका मुंबई और चेन्नई के अंदर स्टैब्लिश होगा। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। अगला, इंडिया के फ्लैग बेयरर क्लोजिंग सेरेमनी में, देखो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसके ऊपर अलग से भी मैंने सेशन आपका कराया हुआ है, और 1 से टॉपिक वाइज आपका रिवीजन जो है करंट अफेयर्स का वो हम स्टार्ट कर देंगे शाम को 4 बजे। ठीक है, एसएससी टेक्स्ट बुक वाला जो चैनल है ना वहां पे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखो पेपर 9 तारीख से लगा हुआ है, तो तब तक आपके काफी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। चले, इसका राइट आंसर क्या है, जस्मिन इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई किसको अपॉइंट किया गया था, तो ये कौन हो जाएंगे, मोनिशा जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अभी आगे आपको सेंट्रल बोर्ड के अंदर भी अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो अन्नपूर्णी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नाम से ही समझ में आ रहा होगा साइंस के फील्ड में अवार्ड जाएगा। अगला, रामसर साइट अरुणाचल प्रदेश में अभी कौन सी बनी है, ये जो रामसर साइट है ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट है, जिसके साथ में हमारे पास में 101 रामसर साइट हो चुकी हैं। सवाल में पूछा जा रहा है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लॉ लेक, ये आपको मिलेगी कामेग वाली लोकेशन के आसपास के एरिया में। अगला सवाल, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे जो है ये कब मनाया जाता है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशंस में तमिलनाडु आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, बट ये दिवस होता कब है, तो ये दिवस होता है आपका 3 अगस्त को। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक नई स्पीशी जो है इसकी खोज की गई है, जो कि कैटफिश स्पीशी है, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। इसका नाम एक टाइग्रेस के नाम पे रखा गया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है यहाँ पे खैरी। क्या नाम है, खैरी। अगला सवाल, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे 2026 ये मनाया जाता है कौन सी तारीख को। क्लाउडेड लेपर्ड हमारे यहाँ पे कहाँ मिलेंगे, त्रिपुरा के अंदर नेशनल पार्क है इसी के नाम से, तो इसका राइट आंसर होगा 4 अगस्त को। अगला, ऑपरेशन त्रिशूल इसको लॉन्च किया गया था, सुर्खियों में भी रहा था। सवाल में कहा जा रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो भारत में क्राइम करते हैं, भारत को छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहां से उनको वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, वर्ल्ड के यंगेस्ट मेल प्रोफेसर 18 साल की उम्र में कौन बने हैं, जो कि आने वाले समय में काफी ज्यादा नाम, देखो ऐसे जो यंगेस्ट वाले होते हैं ना इनके नाम बहुत लंबे टाइम तक आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अभी एज कम है इसलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ अचीव किया है तो वो हमें पढ़ना पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथन थॉमस। अगला सवाल, अनाहत सिंह डिफीटेड टू विन गर्ल्स सिंगल वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप किसको हरा के, तो ये कौन होंगी, रुकैया। कहां से होंगे, इजिप्ट से इनका नाम बिलोंग करता है। अगला सवाल, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बिगेस्ट अटैक सिंस वर्ल्ड वॉर 2, आपको बताना है किसके ऊपर अटैक हुआ था, तो ये होगा ईरान। इन्हीं दोनों की लड़ाइयों को क्या बोला गया था, एलिफेंट्स की लड़ाई होती है ना। अभी यूपीएससी ने अपना एसए वाला जो पेपर रखा था उसमें यही क्वेश्चन इन्होंने बनाया था फॉर द एसए। अगला, डीवाई पाटिल जी की बात की जाए तो अभी हाल ही में 90 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। ये कहाँ के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, तो 3-4 स्टेट आपको मिलेंगे, 3 तो कम से कम याद ही रखिएगा, त्रिपुरा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रॉकेट स्टेज क्रैश इन मून, यानी कि मून के सरफेस के ऊपर क्रैश हुआ था, तो ये किसका था, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट यहाँ पे क्रैश हुआ था, जिसने एक नया क्रेटर क्रिएट कर दिया है कहाँ पे, चंद्रमा के ऊपर। इसके बारे में जानकारी किसने थी, जानकारी दी गई थी साउथ कोरिया के द्वारा। अगला सवाल, कहा जा रहा है टेवाल्डो गैब्रीमानियम, इनका नाम आपने सुना होगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनको कौन सी एयरलाइन से लाया गया और भारत के अंदर एयर इंडिया में इन्होंने ज्वाइन किया है, तो यह है इथोपियन एयरलाइंस। अगला सवाल पूछा जा रहा है सवाल में कि 2 ऐसे ऑफिशियल्स जिनके अभी टर्म को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये कौन हो जाएंगे, टीवी सोमनाथ जी एंड गोविंद मोहन जी। गोविंद मोहन जी का नाम जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये होम सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अगला, इंडियन वॉयलिन मेस्ट्रो जिनको अभी हाल ही में श्रीलंका के हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया, सिर्फ अवार्ड से नवाजा नहीं गया, इनके फादर के नाम पे एक सड़क का नाम भी रखा गया, तो ये कौन होंगे, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी। अगला सवाल,
कौन सा इनमें से ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने अनुज्ञान न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये है आपका आईआईटी हैदराबाद। अगला, द हिस्टोरिक भैरव यात्रा, ये आपने देखा होगा फेस्टिवल निकाला जाता है या पूरी यात्रा निकाली जाती है, कहां पर? तो ये होगा आपका राजौरी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको निकाला जाता है। अगला, विच प्लेस हैज बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोइंग, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो अभी हाल ही में धबलेश्वर टेम्पल ये गई हुई थी। सवाल में पूछा जा रहा है कि मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे राइस ग्रोन ऑन स्पेस, स्पेस के ऊपर राइस को ग्रो किया गया है? तो ये हो जाएगा चाइना। वैसे अगर हम देखें तो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? इंडिया में होता है, बट स्पेस पे कहां हुआ? चाइना के द्वारा किया गया। अगला सवाल, इंडिया ने अभी हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था, कहां पे इसको टेस्ट किया गया? इसकी रेंज कितनी होगी? 4000 आपको इसकी रेंज मिलेगी। बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको ध्यान रखिएगा। ओडिशा के अंदर इसको टेस्ट किया गया। कहा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी योजना है कैबिनेट के द्वारा जिसमें बोला गया है क्लीन एनर्जी जर्नी को हम फोकस करने वाले हैं? तो ये है आपकी गोवर्धन योजना। कौन सी योजना हो जाएगी? गोवर्धन योजना जो है इसमें फोकस किया जाएगा। इसमें प्रॉपर एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा जिसमें गुवाहाटी को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगला सवाल, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल हैंडलूम डे किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है स्वदेशी मूवमेंट को। तो ये तारीख कौन सी होगी? 7 तारीख होगी। 7 तारीख को ही आप देखोगे तो क्या होता है? जेवलाइन थ्रो डे मनाया जाता है। इसी दिन पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, कहां पे? टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। अगला सवाल, कहा जा रहा है ब्रिक्स वेब बाजार, अभी हाल ही में इसकी बैठक का आयोजन किया गया, कहां पे हुई है ये? तो इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कहा गया है आपसे प्रशांत महापात्रा जो है सेबी के चीफ जनरल मैनेजर अपॉइंट किए गए। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वहां से इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, प्रज्ञानंद का नाम सबने सुना हुआ है। सेंट लुइस रैपिड ब्लड्स जो है इसको अभी हाल ही में इन्होंने जीता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइज मनी? तो प्राइज मनी कितना हो जाएगा? 47.5 लाख आपको प्राइज मनी देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा यहाँ पे हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा तारीख कौन सी हो जाएगी? 6 तारीख हो जाएगी। नागासाकी तारीख कौन सी हो जाएगी? 9 तारीख हो जाएगी। ये 2 जगह हैं, 2 डेट्स हैं जो इतिहास में जिंदगी भर तुम याद रखोगे, क्योंकि इन जगहों पे क्या होता है? बॉम्बिंग की जाती है। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। अगला सवाल, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका कब आएगा? 9 अगस्त को मनाया जाता है। जितने भी इंडिजिनस पीपल होते हैं उनके ट्राइब्स के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन, इनका नाम अभी आपने सुना था, है ना? मैंने अभी आपको लास्ट वीक आई थिंक जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था, जो मंडे को करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था अनिल मेनन के साथ में एक और नाम है ना, जो कि फ्रांस की तरफ से आप देखोगे, फ्रांस की तरफ से आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने की है स्पेस वॉक। क्या की है? स्पेस वॉक की है। उनका नाम कॉमेंट में लिख के बताइएगा, फीमेल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेस वॉक। अगला, हाँ अगला देखिएगा सवाल, हु वॉन द हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल इन एरोबिक जिम्नास्ट, किसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अरिहा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, पहली बार इसके अंदर आया था, तो इसे जानना जरूरी है। अगला, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब मनाया जाता है? तो ये मूवमेंट कब होता है भाई? आपका 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 1942 में इसको लॉन्च किया जाएगा और ये भारत का सबसे आखिरी मास मूवमेंट के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगला, कहा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा ऐसा आपको पोर्टल या चैनल देखने को मिलेगा जिसने इंडिया के साथ में कोलैबोरेट किया है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। यानी कि जो भी लोकेशन है, जैसे मुसाफिर कैफे आपने सुना होगा, है ना? मुसाफिर कैफे में आपने देखा होगा कि जो कैफे दिखाया गया दैट इज ऑफ मसूरी, है ना? तो वो जो लोकेशन है, उन लोकेशंस को घूमने के लिए यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए प्रमोशन किया जाएगा। तो ये किसके साथ हुआ है? नेटफ्लिक्स के साथ में हुआ है। अगला देखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स इन्होंने दिए हैं, कौन से दिवस के उपलक्ष्य में? तो हैंडलूम डे के उपलक्ष्य में। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो यहाँ से लॉन्च होता है। अगला सवाल, हु वॉन इंडिया सेकेंड वर्ल्ड अंडर 20 जेवलाइन मेडल, किसने जीता है? तो ये आशीष यादव जी के द्वारा इसको जीता गया है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया क्रॉस 300 गीगावाट इंस्टॉलेशन फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल, ये भी यहाँ से बस ध्यान रखना, डेटा चेंज होता रहता है। अगला बताएगा, प्रकृति ज्ञान धाम, इसको अभी हाल ही में बनाया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या है? लखनऊ के अंदर इसको बनाया गया है। यह है आपका इको एजुकेशनल हब के रूप में इसको जाना जाएगा। अगला सवाल,
पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, इनका एक डिफेंस पैक्ट बनके तैयार हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक नाटो है, यानी अगर किसी एक देश के ऊपर अटैक है तो वो सबके ऊपर अटैक के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। अगला देखिएगा, यूएन ऑफिस इन जेनेवा की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में भारत की तरफ से पिकॉक भेजे गए, जिसमें एक पिकॉक आपको व्हाइट कलर का भी देखने को मिलेगा। क्यों है? ये अपने यहाँ का ट्रेडिशन चला आ रहा है इंदिरा गांधी जी के समय से, तब से अभी तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला, एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे 2027 कंडक्ट की जाएगी। कहां पर होगी? ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज होती है, या आप कह सकते हो जितनी भी बड़ी एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें से एक बड़ी एक्सरसाइज ये भी होती है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगला, 800 kN फुल फ्लो स्टेज कंबशन मीथेन रॉकेट इंजन जो है इसको लॉन्च किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट इसका नाम है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लाइन डे कब मनाया जाता है? इसी तरीके से एलिफेंट डे भी आता है। तो लाइन डे होता है आपका 10 को, एलिफेंट डे होता है आपका 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 अगस्त को। अगला, बैंक इन बॉक्स, इसको लॉन्च किया गया था जितने भी आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि किसने इसको लॉन्च किया? तो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। बॉस स्कैम, बॉस के नंबर से कॉल आएगा, लेकिन वो नंबर आपको शो नहीं कर रहा होगा, दैट इज अ प्राइवेट नंबर। लिख कर आएगा फोन के ऊपर बॉस, आप फोन उठाओगे, उन्होंने जो काम बोला है ट्रांजेक्शन्स करने को बोला ही होगा, ऑब्वियसली बात है स्कैम हो रहा है तो ट्रांजेक्शन ही बोला होगा। तो ये ट्रांजेक्शन्स रोकने के लिए यहाँ पे I4C ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। अगला, इंडिया के फिजिशियन जिनका नाम है दीपक धर, इनको दिराक मेडल से सम्मानित किया जाएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा। अगला, 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर की बैठक का आयोजन कहां पे हुआ है? तो ये भुवनेश्वर के अंदर कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक टाइफून आया था, कहां पे? चाइना के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कराया गया, यानी कि उनकी जगह को चेंज कराया गया। तो उसका नाम क्या था? टाइफून डॉल्फिन के नाम से जाना गया था। अगला, जस्टिस आभा नायर, अभी हाल ही में जाम्बिया के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये भारतीय हैं, तो भारतीय हैं तो कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। कहां से? दिल्ली से। अगला, इंडिपेंडेंस डे जो अभी था है ना, इसमें आपने देखा था लाल किले से पहली बार किस चीज को गाया गया? तो लाल किले से पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। दिस इज हिस्टोरिक थिंग, मतलब अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, ये आपको पहली बार ही देखने को मिला। और ये जो वंदे मातरम गाया गया, इसके टोटल 150 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। अगला सवाल, इंडियन साइक्लिस्ट, अभी तो बता ही दिया मैंने। अगला, यहाँ पे टोटल 11 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं जिनको ई वीजा की कैटेगरी के अंदर भारत में जोड़ा गया है। टोटल अब पोर्ट्स कितने हो चुके हैं? तो टोटल 88 पोर्ट्स यहाँ पर हो चुके हैं। हर घर तिरंगा, ये 2022 का इनिशिएटिव है, अभी हाल ही में 9 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी और ये आपको 17 तारीख तक देखने को मिला था। अगला, अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। अगला, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में आप देखोगे तो भारत ने कितने जीते हैं मेडल? इसमें को फिजिक्स भी आया था, केमिस्ट्री भी आया था, मैथ्स भी आया था। अब इसमें क्या है आपका? ये लिंग्विस्टिक है, तो 4 मेडल भारत ने जीते थे। अगला, सीरिया नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। अगला है बसंत मेघवाल, इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक हाई जंप के अंदर मेडल जीता था। कहां से? राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अगला, लेबनान के द्वारा बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन जिसने अपने यहाँ पे क्या एबॉलिश कर दिया है? तो डेथ पेनल्टी जो है वो लेबनान ने पूरी तरीके से एबॉलिश कर दी है। इनके यहाँ पे काफी लंबे टाइम से ऐसा कोई केस ही नहीं आया था, सीवियर केस ही नहीं आया था जिसमें किसी को डेथ पेनल्टी दी गई हो। ठीक है। अगला, इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इन्होंने हाल ही में NGOPV जो है इसको लॉन्च किया था, जो कि आपकी गार्डन रीच ने बनाई थी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्रुति। क्या है? श्रुति। नेक्स्ट जनरेशन है ये। अगला, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2024-25 की बात की जाए तो ये अवार्ड्स कहाँ पे दिए गए? विज्ञान भवन दिल्ली में। कोई भी बच्चा बात ना कर रहा हो क्लास में, ठीक है? आज ये क्लास तुम्हारे रिकॉर्डेड है, बट जब कल तुमसे मुलाकात होगी तब हम पूछ लेंगे कि किसको गिफ्ट में क्या मिला। ठीक है, चलिए। अगला, वर्ल्ड फूड आइटम की बात की जाए तो पीएम पोषण मेन्यू के अंदर दिल्ली में अब कौन सी डिश को ऐड किया गया है? तो इसमें इडली सांभर को ऐड किया गया है ताकि राइस की भी जो क्वांटिटी है वो बच्चों को भरपूर दी जा सके। अगला, स्कूप 2 एमिशन फ्री मेजर पोर्ट अभी हाल ही में कौन सा हो गया है? तो ये आपका VO चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर। ये जो पोर्ट है यहाँ से अब आपको प्रदूषण देखने को नहीं मिलता। अगला, कौन सा ऐसा यूटी है जिसने अभी हाल ही में फर्स्ट ब्लैक नेकेड क्रेन फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया है? दिस इज लद्दाख। लद्दाख के अंदर पहली बार आयोजन किया गया। ये बर्ड यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। इसी दिन पे आप देखोगे तो एलिफेंट डे जो है वो भी सेलिब्रेट होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च होता है? 1992 में इसको लॉन्च किया जाता है।
अगला, तमिलनाडु का जो ब्लूप्रिंट है उसका एक तमिलनाडु के बजट का जो ब्लूप्रिंट है उसका एक ओवरव्यू तैयार किया गया है। कौन सी पार्टी के द्वारा? तो ये आपकी नई वाली पार्टी है ना, टीवीके पार्टी, विजय थालापति पार्टी, इसने तैयार किया है। अगला सवाल, कहा जा रहा है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये किताब जारी की गई है। ये जो किताब है, दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ रामनाथ कोविंद जी, इसको किसने रिलीज किया है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। अगला, जम्मू कश्मीर जो है वो ईरानी कप को होस्ट करेगा, और ये कहां होस्ट करेगा? श्रीनगर के अंदर। पहला जो मैच होगा उसमें जम्मू कश्मीर ही खेलेगा। ओके। अगला, कहा जा रहा है उदार शक्ति एक्सरसाइज इंडिया मलेशिया के बीच की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, अभी हाल ही में मलेशिया ने इसको होस्ट किया है। किसको? मलेशिया ने इसको होस्ट किया। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, इंपॉर्टेंट है, कैपिटल क्या होगी? बुदापेस्ट होगी। कहां पर है? यूरोप के अंदर है। और यहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट किया गया? एंद्रास बाका का अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला, ओमान का जो एरिया है वहां पे अभी आप देखोगे तो ऑयल स्पिल हुआ है। ये मैंने आपको मंडे को भी पढ़ाया था कि गल्फ ऑफ ओमान में एक आइलैंड है जहां पर आपको काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। आप मुझे उस आइलैंड का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के फटाक से बताइए। तो ये जगह कौन सी? सदर्न ओमान में ऑयल स्पिल हुआ था। अगला देखिएगा, लीगल प्रोटेक्शन नेशनल एंथम की तरीके से किसको दिया जाएगा? तो नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को भी दिया जाएगा। ये बिल यहाँ से पास हो चुका है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके ऊपर अप्रूवल दे दिया है। अगला, गुटखा सेल जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। तो भाई गुटखा सेल के ऊपर प्रतिबंध तो लगा था, बट उसके 2 दिन के अंदर ही वो प्रतिबंध हट भी गया। तो ये कौन है? ये है कर्नाटका। अगला, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप अभी हाल ही में किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा? जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी पंचायत हैं, उन सबको डिजिटलाइज करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या होगा? इसमें लाइब्रेरी का जो फीचर है उसको स्टार्ट किया जाएगा और लाइब्रेरी आपकी डिजिटलाइज होगी। अगला सवाल, MP परमेश्वरम, इनको अभी हाल ही में आपने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम किस फील्ड से जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियर साइंस के साथ जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला, 8th ब्रिक ओशियनिक पोलर साइंस की बैठक का आयोजन कहां पे हुआ? तो जितनी भी ये पोलर साइंस वाली बैठक होती हैं सब आपकी गोवा के अंदर ही कंडक्ट की जाती है। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस जो है, तो ये फर्स्ट इंडिया की प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन यहाँ पे बन चुकी है। ये क्या करेगा? साफ सफाई, खाना पीना, सारी चीजों को मेंटेन करने का काम किसका होगा? तेजस का होगा। अगला, मॉन्ट्रियल टाइटल 2026 अभी हाल ही में किसने जीता है? तो बेन शेल्टन के द्वारा इसको जीता गया है। ओके। अगला, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 2026 की अगर हम बात करें तो इसकी थीम आपको क्या देखने को मिली थी? तो इसकी थीम हो जाएगी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम एंड युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047। अगला, पार्लियामेंट के द्वारा अभी हाल ही में बिल पास कर दिया गया जिसमें केरला के नाम को चेंज कर दिया गया है। केरला का ऑफिशियल नाम क्या हो चुका है? केरलम हो गया है। कौन सी भाषा में चेंज हुआ है? मलयालम भाषा में इसको चेंज किया गया है। अगला, गज गौरव अवार्ड 2026 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एलिफेंट डे के साथ में इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कहां पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। अगला, कहा जा रहा है कि मिटिगेट द स्पेस डेब्रिस अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से किसने इसकी शुरुआत की है? यानी कि जो स्पेस में कचरा इकट्ठा हो जाता है उस कचरे को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, तो इसके लिए इसरो ने शुरुआत यहां पर की है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने गरुड़ हाई रिजोल्यूशन बाइनोकुलर इसको लॉन्च किया है? तो यह है आपका इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में कवच 4.0 जो है इसको इज्जत नगर डिवीजन में स्टार्ट किया है। बट ये कितने किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा? तो 660 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। अगला, MP के द्वारा अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो चल रहा है। कहां पे? तो ये उज्जैन के अंदर। उज्जैन में कौन सी जगह है? वैशक्या टेकरी नाम की जगह है, यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है। अगला, पार्टीशन ऑनर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? अभी आपने देखा एक मूवी आई हुई है बंटवारा, है ना, तो वो भी आई थिंक इसी तारीख को लॉन्च हुई थी। तो ये तारीख कौन सी है? 14 अगस्त की तारीख रहेगी। अगला है, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत की टीम ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने कुल 13 गोल्ड मेडल इसके अंदर जीते हैं। ओके, ये तो मैंने तेजस का बताई थी। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है आपसे कि फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन टास्क फोर्स जो है ये भी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। इसका नाम क्या रखा गया है? फाल्कन स्ट्राइक इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है, भारत के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं अब उनको भी अप्रूवल दे दिया गया है कि वो भी क्या करेंगी? न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। तो यहाँ पर ये कौन से एक्ट के अंदर बोला गया है? शांति एक्ट 2025 के अंदर बोला गया है। अगला,
जीआई टैग की अगर बात की जाए तो अभी कौन सा जगह का परफ्यूम है जिसको जीआई टैग मिला है, तो दैट इज कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इंक्लूसिव या फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ये काम करता है। अगला, हरेली तिहार, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? एक होता है हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड के अंदर, एक होता है हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, मैत्री एक्सरसाइज जो है इंडिया थाईलैंड के बीच में कंडक्ट की जाती है। अभी हाल ही में थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। ये एक्सरसाइज हर साल होती है। पिछले साल मेघालय के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अगला, चाइना बांग्लादेश के नजदीकियों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अभी हाल ही में तीस्ता बैराज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। इसके लिए कमेटी वगैरह फॉर्म कर दी गई है। अगला, इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल जू जो है इसको बनाया गया है। ये वर्चुअल जू कहाँ पे बना है? तो इंदौर के अंदर इसको अप्रूवल दिया गया है। कहाँ पर? एमपी के अंदर। इसमें 3D एंड 14D दोनों टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर रखा जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, परिचा विहार, ये वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और इसको अभी हाल ही में ऐड किया गया है लिस्ट के अंदर। ये कहाँ है? झांसी यूपी के अंदर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट है एशिया का फर्स्ट डेजर्ट थीम जो सफारी है वो भी नाइट सफारी है। नाइट सफारी है और डेजर्टेड है, तो ये कहाँ पे आएगा? ये आपका गुजरात के अंदर है। इसको गलती से राजस्थान मार्क मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि डेजर्टेड है तो यहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान गुजरात में तो नहीं होगा, राजस्थान में ही होगा, तो इसको आप राजस्थान मार्क कर सकते हो। अगला देखिएगा, ब्रिक्स की आईसीटी ट्रैक की बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ हुआ है? पुणे के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखो, इसरो का हैप्पी बर्थडे कब हुआ था? तो 1969 में इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अगला, मोदी जी के द्वारा नेशन वाइड यहाँ पे कौन से एज ग्रुप को फोकस किया जा रहा है? तो 5 से 15 वाला जो एज ग्रुप है इसको फोकस किया जा रहा है। मैत्री तो मैंने आपको बताई। अगला, कहा जा रहा है हिमालय के ऊपर एक पौधा पाया गया है जिसका नाम क्या है? इम्पेशेंट निम्स पुजारी। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसको डेडिकेटेड है? ये इनको डेडिकेटेड है। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है और ये कहाँ थे? ब्रॉड पीक के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे पाकिस्तान में। अगला, इंडिया भूटान के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुनाट सांगचू। ये किसके ऊपर बनेगा? पुनाट सांगचू नदी के ऊपर ही इसको बनाया जाएगा। अगला, रिलायंस ने किसके साथ में टाई अप किया है जिसके अंदर जो मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके लिए इंजन्स डेवलप किए जाएंगे। तो ये कौन करेगा? रॉल्स रॉयल करेगा। कहाँ की है? यूके की कंपनी आपको मिलेगी। अगला, अनुभव अवार्ड्स जो कि नेशनल लेवल पर दिए जाते हैं, कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया? तो 15 लोगों को। किस लिए दिया जाता है? तो जो ऐसे लोग हैं जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, जो पेंशनर्स बनने जा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके लिए यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। अगला, सुंगा टनल जो है ये भी सुर्खियों में रहा था। जम्मू से पुंछ के बीच में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका किलोमीटर कितना होगा? तो 13 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगला, जल जीवन मिशन जो है हर घर जल पहुंचने का जो इसका परसेंटेज है वो इंक्रीज हो चुका है और अब 82% तक हर घर जल जो है वो यहाँ पे कवर कर चुका है। नेक्स्ट है ऑनरी जनरल रैंक नेपाल के अंदर अभी हाल ही में किसको दी गई है? तो ये धीरज सेठ जी को यहाँ पर ये रैंक दी गई है। अगला है ऋषभ पंत की बात की जाए तो 100 सिक्सेस जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने लगाए हैं। सवाल में पूछा जा रहा है किसको पीछे छोड़ा है? तो एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा है, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। अगला, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल 2026 देखा जाए तो दूसरी बार किसने इसको जीता है? मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। मैग्नस कार्लसन चेस के साथ में जुड़े हुए हैं। कहाँ हुआ था? रियाद के अंदर इसको खेला गया था। अगला, जाम्बिया के प्रेसिडेंट जिनको री इलेक्ट किया गया है तो ये कौन हो जाएंगे? ये होंगे हकाइजे हिलीलामा। इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के द्वारा इनमें से एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर एक आपको बुकलेट जारी की गई है। किसके लिए? ग्रासलैंड्स के लिए भारत ने जारी की है। ये जगह कौन सी है? COP 17 हो जाएगी। कहाँ पे आपको मिलेगी? ये आपको मिलेगा उलन बातर मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला, 2 फाल्कन 9 रॉकेट्स 38 मिनट्स के गैप पे लॉन्च किए गए हैं। किसने इसको लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया। एक फ्लोरिडा से हुआ था, एक कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की बात की जाए तो अभी हाल ही में कुछ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2025 वाले। तो ये अवार्ड कौन से अनाउंस हुए हैं? तो आपके अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड एंड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। बट इसमें खेल रत्न अवार्ड जो है वो इस बार किसी को भी नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या होता है? सद्भावना दिवस होता है और 20 अगस्त को आप देखोगे तो मॉस्किटो डे जो है वो भी मनाया जाता है। अगला,
तमिलनाडु की तरफ से लीगल पर्सन का स्टेटस अभी हाल ही में कौन सी नदी को दिया गया है, तो ये तमरी भरानी रिवर जो है इसको ये स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। ओके, अगला, हु बिकेम द यंगेस्ट चार्टर अकाउंटेंट, अभी कौन बन गया है जिनकी एज सिर्फ यहाँ पे 16 साल है, तो ये कौन होंगे, लक्ष्मण मयप्पन को यहाँ पे इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। इनको एक सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है दुबई के अंदर। अगला, पोस्टल स्टैंप कौन से किले का जारी किया गया है, पोस्टल स्टैंप कौन से किले का जारी किया गया, तो किला कौन सा होगा, मेदक फोर्ट हो जाएगा। मिर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23rd नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये मिर्जा जी बने हैं, कहाँ के, बांग्लादेश के अंदर। अगला, दिव्य अस्त्र MK3 जो है इसको अभी लॉन्च किया गया है, जो कि ड्रोन है। यहाँ पे ये ड्रोन कहाँ पे बनाया गया है, तो ये लखनऊ के अंदर इसको डेवलप किया गया है। अगला, सहचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ब्लैक कलर का लेपर्ड देखा गया था, ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये इंडिया के जितने भी पुराने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें से आपको एक ये सेंचुरी देखने को मिलेगी। अगला, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो ये हो जाएंगे सोमनाथ जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया है। इस बॉडी के अंदर 2 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, एक हो जाएंगे एस सोमनाथ जी। अगला, वोल्कन AI फाउंडेशन मॉडल फॉर द पेमेंट्स, अभी इसको लॉन्च किया है कौन सी कंपनी ने, तो ये रेजर पे कंपनी है विच इज अ प्राइवेट कंपनी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला, यूनियन कैबिनेट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर की एक बेंच, हाईकोर्ट बेंच जो है वो अप्रूवल दिया गया है, कहाँ पे बनेगी, लद्दाख के अंदर इसको बनाया जाएगा ताकि केसेस को टाइमली यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। अगला, 47 सरला पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ये पुरस्कार लिटरेचर के अंदर या पोइट्स को दिया जाता है, और वो भी उड़िया भाषा के जो पोइट्स हैं उनको मिलता है। तो ये अवार्ड किसको गया है, आशुतोष परिदा जी को दिया गया। अगला, हंगर स्पॉट्स की बात की जाए तो पूरे विश्व में टोटल कितने हंगर स्पॉट्स मिले, 13 कंट्रीज हैं। ये डेटा किसने जारी किया है, FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इस डेटा को जारी किया गया है। अगला सवाल, इसरो ने बोला है कि सितंबर में ये अपना एक मिशन लॉन्च करेंगे जो कि एक आपकी अर्थ ऑब्जर्वेटरी होगी, किसकी सहायता से, तो आपका GSLV F-17 की सहायता से। यशोदा AI अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन के द्वारा, कहां से लॉन्च हुआ है, जलंधर पंजाब से इसको लॉन्च किया गया है। सद्भावना दिवस तो ये हो गया आपका 20 तारीख को। अगला, एशियन जूनियर बिलार्ड्स टाइटल मेन एंड विमेन किसने जीता है, तो ये यहाँ पे सरन्या एंड यहाँ पे विघ्नेश, इन दोनों ने इसको जीता है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको अगस्त का जितना भी कंपाइलेशन जरूरी था पूरा का पूरा मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। बाकी ध्यान रखिएगा कि कल से सुबह से जब अपना क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पे मैंने जो रिवीजन का पार्ट है उसमें आपका जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो पूरा का पूरा रिवीजन आपके एक्स्ट्रास में रखना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर अभी भी आप यहाँ पे टाल मटोल कर रहे हो, इधर उधर भागते फिर रहे हो, तो प्लीज क्लासेस को थोड़ा टाइमली अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स आपके लॉन्च हो चुके हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। नहीं चेकआउट किया तो एटलीस्ट चेकआउट जरूर कर लो, देख जरूर लो इसको एक बार, ठीक है। चलिए, बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल है, क्लास की PDF टेलीग्राम से मिलेगी। थोड़ा लेट लतीफ हो जाए तो चलेगा क्योंकि आज हम भी फिर वापस निकलेंगे घर शाम को। कल सुबह का क्लास अपना वहीं से होगा, घर से ही। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से। एंड फेस्टिवल एंजॉय हो गया होगा, नाउ बैक टू स्टडीज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।